हम दिखाएंगे आपको हरसिद्धि थाना अंतर्गत अपराधी का सबसे बड़ा घर। ये है हरसिद्धि थाना के नज़र में अपराधी जो विशाल कुमार को अपराधी बनाकर गिरफ्तार किया गया है, उसका ये सबसे बड़ा महल देख लीजिए कि एक अपराधी का महल कैसा होता है। ये देखिए, आप दिखा रहे हैं कि वो विशाल कुमार को कहाँ सोया हुआ था अपराध करके। वो इसी घर में 1 महीने से 10 तारीख की घटना है। अगर 10 तारीख के घटने के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है शक के आधार पे, तो वो अपराध करके कोई भी अपराधी ऐसे घर में सोएगा। ये है सबसे बड़ा महल विशाल कुमार का कि इसमें से कहीं से कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन जहां से चाहे वहां से आ सकती है। ये है सबसे बड़ा महल विशाल कुमार का, जो अपराध करके इसी रूम में सोया हुआ था। बताइए आप कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसका घर ऐसा होगा, या अपराध करने के बाद वो ऐसे घर में बैठेगा? नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। अभी मैं हरसिद्धि थाना अंतर्गत मनिकपुर मौजे टोला में मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 15 में। ये घर है सामने। इसी दरवाजे पे देर रात को प्रशासन आती है और ये जो लड़का है, जिस लड़का को शक के आधार पे प्रशासन उठाने आई थी, उस लड़का का नाम विशाल कुमार है। और यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि ये मामला विशाल के ऊपर नहीं, मतलब दलित उत्पीड़न का है। प्रशासन के द्वारा दलित उत्पीड़न किया जा रहा है। और ये 10 फरवरी को एक मामला हुआ था, जिला में कोई घटना घटी थी, उसी के शक के आधार पे विशाल कुमार को यहाँ प्रशासन उठाने आई थी। बाकी क्या मामला है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, किस तरीके से, जैसे कि यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि दलित उत्पीड़न किया गया है, क्या हुआ है, प्रशासन यहाँ पे आकर क्या की है परिजन के साथ, उस लड़के के साथ क्या हुआ है, हम आगे वीडियो में जानेंगे। यहाँ के ग्रामीण से भी और परिजन से भी बात करेंगे। जो लड़का को उठाया गया है उससे हम उसकी माता से बात करते हैं कि क्या हुआ था देर रात को। जी, क्या हुआ था यहाँ पे जब प्रशासन आई? तो प्रशासन आई तो हमारे लड़का सुतर रहन घर में, तो बंदूक ले जाके भिरा के हमारा लड़का के, कौन है, उठो उठो। तो हमार लड़की उठली तो कहली कौन है तुम्हारा? तो मेरा भाई है। तो बंदूक दोनों ओर से भिरा के भाई के उनका उठा लेलक, गाड़ी पर लेके गए। तो कौन है, ये गाड़ी किसका है? तो कहलन जे हमारा गाड़ी है। तो ये कौन किना है? तो मेरा पापा जी। तो चमार साला रंगदार बनता है, बोलू रंगदार बनता है। गाड़ी की हम लोग गाड़ी इतना भारी किन रहा है, हम 50,000 के महीना कमाते हैं, तो बोलू गाड़ी नहीं सोचते हैं ये हमारा बाइक एथी नहीं किनाता है, यही स्प्लेंडर नहीं, इतना भारी तुम गाड़ी चलाता है, बोलू। अच्छा, क्या हुआ था बाबू उस रात में? तुम साथ में थी? अब जब हम कहनी कौन जे हमर बेटा चोर ना हुआ, हमर बेटा चोर बदमाश ना हुआ, हमर बेटा के अथी करतानी, तो लगलन मार बंदूक ताना था लो, ढकेलते उकलते उठा कर ले गया, घिसियाते आते यहाँ लगलन मारे में लाए थे, रूम में से घिसियाते हुए लेके आए? अब बंदूक भी ताने थे। हम कहीं हमारे बाबू के का भइल बा, काहे हमरा बाबू के घिसिया तनी, काहे मारा तनी? तो हमरा के ढा देवेले, मार देवेले बंदूक से, बेसी बोलिएगा तो मार देंगे, ढा देंगे, गिर जाई उठ के। कहीं प्रशासन जब प्रशासन यहाँ पे आया तो उन प्रशासन के साथ कोई लेडीज पुलिस या लेडीज कांस्टेबल? ना, खाली 15-16 आदमी, खाली पुलिस, जेंट्स। हाँ, खाली जेंट्स। मैं पूछा कि आवाज़ आया आंगन में, तो मैं सोया हुआ था। जब मैं बाहर आया तो मैं पूछा सर क्या हुआ है? तो बहन तू कौन है बोलने वाला? मैं बोला कि उसका गाली दे रहा था। रवि रंजन सिंह तो जो है ना थाना अध्यक्ष, और उसका ड्राइवर बहन तो उसका ड्राइवर ऐसे हाथ पकड़ लिया, कर बहन तू कौन होता है बोलने वाला? मैं बोला कि मेरा भाई है। क्या किया है जो आप लोग गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, उससे गलत तरीके से आप लोग पूछ रहे हैं? तो बोलूँ कि गलत व्यवहार किया है, किसी से बात कर, क्या गलत व्यवहार किया है? मतलब कुछ बताया होगा ना प्रशासन की क्यों उठाने आया? जब मैं पूछा कि क्या गलत किया है तो बोल रहा है कि आओ थाने पर कल समझ लो 8 बजे। मैं यही पूछने के, जब कोई जा रहा था पूछने तक सब किसी ने गाड़ी दे रहा था। जब वो लोग आया ना मैम, पूरा घर को छापा मारा। छापा मारने के बाद जब कुत्ता भोंकता है ना, जब प्रवेश कोई करता है ना, तो हम पीछे से खोले जब, तो पूरा प्रशासन था। इधर में जब खोले तो बोले क्या बात है? तो बोला विशाल कौन है? मेरा भाई है। और साला कहाँ है? उसको बाहर निकालो। हमको नहीं, भाई मेरा सोया है। तो कहाँ सोया? हम उधर सोया। गया उसको घसीट कर लाया। हम गए उसको रोकने के लिए, मेरा ऐसा मोड़कर ऐसा बोला, बहन चोद भागो नहीं तुमको मार देगा। इधर लेकर आया, इधर मारा, फिर भी मेरा बाबा गया, दादाजी गया,
वो जब पूछा क्या था सर, बूढ़े आदमी थे, उसको निकाल कर यहाँ गिरा दिए। बाद में हम लोग पूछने की कोशिश किए, रोकने की कोशिश किए, फिर भी मारा धमकाया वो लोग हमको और बोला कि आप लोग कल थाना में आओ। हम लोग ठीक है थाना में आओ, कोई बात नहीं, लेकिन मारा लोग बहुत भी गाली दिया है, चमार जात का उपयोग भी किया है, ऐसा ऐसा बहुत भी गाली दिया है जो आप गाली आपसे कह भी नहीं सकते हैं, जैसा गाली का प्रयोग किया है। दादा क्या हुआ था उस रात को? आपके साथ भी मारपीट किया गया था प्रशासन के द्वारा? हाँ, अब घर में से बाहर नहीं, बाहर के जाए कहने यही कहा पकड़ता नहीं। हाँ, अब कौन है, कौन है, कौन है? हमको ढकेल के गिरा दिया, लेके चल दिया, लेके चला गया। मैडम जी, हमारा लड़का, हमारा लड़की इस घर में सोई थी, हम उस कोने में वो मकान में हम सोए थे। जब घर में आंगन में शोरगुल हुआ तो हम सुन कर आए, तो वहाँ देखे ये पुलिस। आप ही का लड़का? मेरा ही लड़का है। तो वो आंगन में वहाँ पुलिस चारों तरफ से पकड़ कर उसको रखा हुआ था, गाली दे रहा था, उससे पूछ रहा था ये बताओ चलो तू। अच्छा, आपका लड़का कोई अपराध किया था कि उस तरीके से प्रशासन आई और पूरी चारों तरफ से घेर के रखा हुआ था घर को? कोई अपराध नहीं किया है मैडम, हम उसको पाले पोसे, हमको मालूम है वो अपराध नहीं किया है कभी भी। प्रशासन आई यहाँ पे तो कुछ बताई होगी ना कि? प्रशासन यही बता रही थी कि यहाँ इसको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करना है, कल थाना पर आकर पता करना है क्या हुआ है क्या नहीं। और जब थाना पर पहुँचे पूछ रहे थे प्रभारी से चाहे चौकीदार से हमारा लड़का कहाँ है, तो बोलूँ एसपी साहब जानते हैं, वो आएंगे तभी पता। थाना पे गए तो ये नहीं पूछे कि किस लिए पकड़े थे या क्या मामला था, क्या अपराध किया है? नहीं, वो बता ही नहीं रहे थे। वो बताएगा कहाँ पे बच्चा है। नहीं, क्या बोले थे? वो बोल रहा है कि एसपी का मामला है, एसपी बताएगा कहाँ पे बच्चा रखा है। एसपी का टीम पकड़ा है, हरसिद्धि थाना था, मझौलिया टीम था, तीनों टीम मिलकर आया था। जब पूछने के गए कि बच्चा कहाँ है, तो बड़ा बाबू बता रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, अभी एसपी हमारे द्वारा नहीं किया। और जबकि वहाँ पता चल रहा है कि एक पुराने है उसी रूम में रखा था, लो मार रहा था, गाली दे रहा था, उसी रूम में था, कोई नहीं बता रहा था। हुआ था उसको। अब 20 तारीख को 11:30 पर यहाँ पर वो पुलिस पहुँच चुकी थी। यहाँ से 12:20 के करीब में यहाँ से लेकर चली गई। हाँ, गाड़ी कोई नहीं जे हमारा बाबू के छोड़ दी काहे ले जाता नहीं। हमारे बाबू चोर बदमाश ना आंगन में तो गाड़ी के एथी में रास्ता पर सूत गई, नहीं तो हमरा घिसिया के उन्हें फेंक के गाड़ी बढ़ा के चल गई। आपके लड़का के ऊपर कोई पहले से आपराधिक मुकदमा या कुछ भी ऐसा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। तो आप लोग प्रशासन से ये सवाल नहीं किए कि किस शक के आधार पे हमारे लड़कों को उठा रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये हम लेकर जा रहे हैं थाने पर सुबह में आना तब बताएंगे हम लोग 8 बजे। अब देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पे रात को आती है और बिना लेडीज़ पुलिस की आती है और परिजनों के साथ धक्का मुक्की करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है भी बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला है। अब जानते हैं इन चाचा से आगे और भी क्या हुआ था। चाचा देखिए मैडम, हम इसमें सोए हुए थे इस फूस में, दबड़ दबड़ का आवाज़ हुआ तो हम इधर से निकले। विशाल कहाँ है? हमने विशाल सोया हुआ है, गया अंदर, हमको नहीं इसमें सोया हुआ है, अंदर गया, विशाल को निकाला है, बहन के पास में सोया हुआ था, उधर से निकाला, घसटते निकला, बहन चौधरी इधर निकलो, बहन चौधरी तू निकलो इधर। तब तक गाड़ी देख लिया, गाड़ी देखा था, बहन चौध हम लोग को इतना मेहनत कमाते हैं तो हम लोग को प्लस नहीं किनाता है, साला इतना भारी दाम पर चढ़ता है। बहन चौध निकलो, चमार होकर साला तू इतना महंगा पर। हर शब्द में जाति का उपयोग किया गया है, उपयोग किया जाता है। कहाँ से तू लाया है साला, तू कहाँ से लाया है? अब किस्ते पर लिया है। फिर हम सर से पूछे, सर बताइए, कुछ ना कुछ बताइए ना, अतः आइए कल थाना पर। जब हम लोग सो रहे थे, मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन तो आया और बोला कि विशाल कौन है? तो मेरा भाई बोला कि मैं हूँ। साला तू बाहर चल, तुझसे कुछ बात करना है। धक्का मुक्की करते हुए बाहर लेकर आया और मारने लगा और पूछने लगा। तभी गाड़ी देख लिया, पूछा ये गाड़ी किसका है? तो बोला ये गाड़ी हमारा है। तो तुम्हारा औकात है गाड़ी खरीदने का? हम 50,000 का महीना कमाते हैं तो हमारा औकात ही नहीं है स्प्लेंडर खरीदने का। तुम्हारा औकात है कि तुम्हारा औकात है चमार साला तू 1.5 लाख की गाड़ी पर घूमेगा? ये सब बोल रहा था। और धक्का मुक्की करके बाहर भी, यहाँ पर भी लाया था, यहाँ पर भी धक्का मुक्की कर रहा था। मेरे दादाजी हैं, वो भी गए थे, तो बोले क्या बात है कि पकड़ रहे हैं मेरे पोते को? तो बोले आप हइया हटिए यहाँ से जाइए, और धक्का मार के उन्हें ढा दिया। गाली गलौज कर रहा था। पूछ ले तो मेरे भाई को क्यों लेकर जा रहे हो? तो तुम हटो, भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या काम है इसमें, जाओ यहाँ से। और गाली दे रहा था। मैडम गाली की बात की जाए, ये इसकी बहन है, यहाँ पे आ जाइए, छोटी बहन है। जैसे कि थोड़ी देर के बाद हम आए रूम में से निकलने, रूम में से निकले तो हम बाहर आने के बाद हम वहाँ पे जा ही रहे थे, 2 पुलिसकर्मी हमें पकड़ ली।
बोल रहे साले तू नेता बन रहा है क्या, तू ज़्यादा नेता बन रहा है। लगभग 11 बजे 11:30 बजे 20 तारीख को यहाँ पुलिस प्रशासन है और मेरे भाई को यहाँ पे लाकर हम बार बार जाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी पकड़ ली, कर ये साले तुम ज़्यादा बोलेगा तो तुम ही कहीं पर मार देंगे। और उसको जैसे कि एक मिनट बूट से इसे मारी जा रही थी। ये कहाँ की राइट्स है बूट से मारने का, जब मेरे सामने इतना पीटी गई और उसको घसीटते हुए यहाँ पे पीटी गई, लगभग यहाँ पे पीटते हुए फिर यहाँ पे बहुत सारे हमारे गांव के लोग आए। गांव के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग को बताई नहीं जा रही थी कि लड़का कहाँ पर है, नहीं बताया जा रहा था। अच्छा, इसका कुछ पता है आप लोगों को कि क्यों उठाया गया? हाँ ठीक है, हम वहाँ पे गए, लगभग हम पहुँचे 11 बजे। 11 बजे प्रभारी साहब के यहाँ गए। सर ये बताइए कि कुछ तो किया होगा ना, आप ही बताइए। तो बोल रहे हैं कि इसका एक ऐसा मामला आया है कि ये बात कर रहा था कॉल पे किसी से। मैं ठीक है, ये तो जांच की विषय है ना, आप जांच कीजिए, आपकी जांच की विषय है। और स्वर्ण प्रभात जो एसपी साहब हैं उनके बारे में हम बहुत सुने थे, ईमानदार आदमी हैं, ऑनेस्ट है, इस बात को मानते हैं कि ऑनेस्ट है। लेकिन ये तो ऑनेस्टी नहीं हुई ना, किसी निर्दोष को आप दोषी साबित कर रहे हैं। एक अच्छे लड़का को आप क्रिमिनल बनाने पर उतारू हो चुके हैं और बच्चे को वहाँ पे इतनी पीटी गई। एक ऐसा वहाँ पे जब भेंट करने गए ना, बच्चा से मिलने गए, तो वहाँ पे जाइएगा इतनी गंदगी थी, इतना ज़्यादा गंदगी थी जहाँ पे हम लोग 10 मिनट तक नहीं रह सकते हैं। और उस बच्चे को रात भर रखा गया और इसे पीटते हुए हम बोले तो क्या हुआ था बताओ विशाल तुम, तो बोल रहा है कि हमें पीटते हुए लेकर आया गया। बोल रहा है साले तुम ज़्यादा बोलेगा ना चमार बहन चो, तुम इसी में इनकाउंटर कर देंगे, किसी को पता भी नहीं गया। तुम क्या कर लेगा, कैसे कर लेगा। और बहुत कोशिश किए और यहाँ पे 11:30 तक यहाँ पुलिस है, उस टाइम अपना जो इन्वेस्टिगेशन करना था कि लेकर गई, पीटते मारते पीटते हुए लेकर गई। फिर यहाँ से जैसे कि 24 तारीख को भेजी कोर्ट में जाने के बाद पता चला कि उसको इस तरीक़ा से पीटा गया है। पता नहीं उससे कौन सी दुश्मनी थी पुलिस से। बड़ी हम लोग विश्वास करते थे प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन जो थी ना, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को विश्वास था कि सही एक नतीजा निकालेगी। लेकिन ऐसा तो नतीजा निकली कि हमारे भाई को दोनों पैर ऐसे खींच दिया जाता था, उसको पैर मसल मारा जाता था, उसको सीने पर मारा जाता था। मेरे भाई को काफ़ी गंदी तरीक़ा से मारा गया। और वहाँ पे हम पुलिस के पास जा रहे थे ना, एक एसआई साहब थे, बोल रहे तुम रंगदार बनता है क्या रे। क्या नाम है उस एसआई का? एसआई उनका नाम अविनाश सर हैं। वो धक्का मुक्की नहीं जाने दे रहे थे, जज साहिबा के पास नहीं जाने दे रहे थे। उसकी कितनी गंदी तरीक़ा से पुरानी वीडियो आपको दिखाई जाएगी और गंदी तरीक़ा से पीटी जाएगी। बच्चा क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा। बोल रहे थे हम कलम की ताकत अब दिखाएंगे, तुम ऐसे कर रहे हो तो। क्या बोल रहे थे? बोल कलम की ताकत अब दिखाते हैं, तुम ऐसे कर रहे हो तो। हमें बोल रहे हैं तुम ज़्यादा बनता है क्या, अब कलम की ताकत दिखाते हैं, देखना तुम, अब तुम आगे देखो कि इसका क्या करते हैं। बच्चा सबको इतना धमका रहे थे, आप सोचिए कि यहाँ भी मारा गया। कितने बच्चे गिरफ्तार हुए हैं? यहाँ से एक बच्चे को गिरफ्तारी हुआ 20 तारीख को 11:30 बजे। और एक बात सुनिए, जब नकल हम निकाले ना, नकल में ये दिखाई गई है कि 23 तारीख को 2:35 पर गिरफ्तारी की गई है। 23 फरवरी। और यहाँ से अरेस्टिंग कब की गई है? 20 फरवरी को यहाँ से 11:30 बजे पुलिस आई है। हम यही कहते हैं, पुलिस प्रशासन पर, डीआईजी पर, डीजीपी पर हमें पूर्ण विश्वास है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें पूरी विश्वास है कि इसका सही नतीजा निकालेगी। जांच का विषय तो ये बनता है ना कि आपने यहाँ से गिरफ्तारी कब किए हैं? 11:30 बजे 20 तारीख को यहाँ पे पुलिस आई थी। लोकेशन होगी ना, मोबाइल लोकेशन होगी ना। और आपने बोला कि हमने 23 तारीख को गिरफ्तारी किए हैं, तो आपके पास भी लोकेशन होगी ना, निकालिए। हम यही प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि कुछ नहीं की जाए, पहले उन लोगों की मोबाइल की लोकेशन जांच की जाए, पूरी पता चल जाएगी। जो पुलिसकर्मी आए थे ना, इसकी जांच करे, कुछ नहीं करना है, जांच करे पुलिसकर्मी अपना। पब्लिक काफ़ी प्रशासन पे विश्वास करती है, भरोसा करती है, और प्रशासन आके इस तरीके से धक्का मुक्की बिना महिला पुलिस की आई और यहाँ पे जिस लड़के को शक के आधार पे उठाने आई उसके साथ तो मारपीट किया ही गया, साथ में परिजन के साथ भी मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में रात्रि में बिना महिला पुलिस के
नहीं है, कोई भी राइट नहीं बनता है कि आप बिना महिला पुलिस के आते हैं और रात्रि में घर में छापामारी करते हैं। और जहाँ मतलब हालांकि घर में अगर महिला है तो आप बिना महिला पुलिस के घर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पे आई और बिना महिला पुलिस की आई और घर में भी घुसी और महिलाओं के साथ, इन बच्चियों के साथ भी अभद्र व्यवहार, गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की किया गया। यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं, हम ग्रामीण लोग से भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि लड़का का कैसा रिकॉर्ड रहा है, या पहले से कोई आपराधी मामला में लड़का का नाम रहा हो, या कोई केस मुकदमा हुआ हो उन पे, उस लड़का पे जिस तरीके से उसको उठाया गया, एक अपराधी तरीके से उसको अंजाम दिया जा रहा है। एक जैसे अपराधी को उठाया जाता है उस तरीके से उस लड़का को घेरा गया, उठाया गया। अगल बगल की है, पड़ोसी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जबकि घर में लड़का सुतल बा, पड़ल बा, तो लड़का के अच्छा, लड़का किस टाइप का था? लड़का कुछ अपराधी मामले में था? कौनो ऐसा दिक्कत ना, कौनो लड़का में दिक्कत नहीं के, कुछ नहीं के दोस्त लड़का में, बहुत लड़का चीज के प्रकार के दिक्कत नहीं के, ओकरा लगे कौनो ऐसा चीज के ना नासा ना वसा, कौनो ऐसा चीज ओकरा लड़का नहीं, ओकरा लड़का गुट लड़का कौनो नहीं के। मतलब कभी ऐसा कुछ ऐसा मामला हो या कुछ भी ऐसा पहले कभी किया हो? ना ना ना, ये कुछ ना, वो लड़का के साथ कुछ नहीं के, अच्छा लड़का रखा, पढ़ा लिखा लड़का रखा, पूरा कैप्चर करके लड़का के उठा के सुतला रहा, झोपड़ी में से उठा के लेके पूरा कैप्चर किया हुआ था पुलिस? बाबा जी के मार के गिरा दिया। कोई आपराधी प्रगति में उसका कभी नाम आया हो? कोई नहीं। पढ़ाई करता तो फिर उसको उठाया क्यों गया? वो पता नहीं ऐसे उठा लिया। प्रशासन अगर उठाने आई तो प्रशासन कुछ कारण से ही आई होगी ना, क्यों उठाया गया उसको? कुछ मालूम नहीं है हम लोग को, कोई कारण से। आप लोग उसके पड़ोसी हैं तो आप लोग लड़का को बहुत बचपन से जानते होंगे कि लड़का किस टाइप का था। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा है लड़का। किसी को बर बीमारी होता था तो वो दौड़ के जाता था। अच्छा, समाज में भी काम करता था। देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक खेल खेला गया है। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण लोगों का कहना है कि लड़का का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था, समाज में कोई भी उसका अपराधी प्रगति से लेना देना नहीं था और वो लड़का का स्वभाव भी बहुत अच्छा था समाज के लिए, ग्रामीणों के लिए। लेकिन फिर भी प्रशासन आती है और शक के आधार पर उसको उठा के यहाँ से मारते और पीटते हुए ले जाती है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन जब आती है तो प्रशासन के साथ कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी, ये सबसे बड़ी बात होती है। और लड़का जो है विशाल, उसकी बहनों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। अब कितना सही है क्या गलत है, घटना 20 तारीख की है, लेकिन प्रशासनिक मामले में और नकल में दिखाया जा रहा है कि 23 तारीख दिखाया जा रहा है, लेकिन घटना 20 तारीख को है। तो आपकी क्या राय है और इसमें कितनी सच्चाई आपको झलक रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।